नमस्कार, स्वागत है आपका डीएलएड मैथ यूट्यूब चैनल पर। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ की तैयारी हम लोग ठाकुर पब्लिकेशन बुक से कर रहे थे। चैप्टर 4 की एक वीडियो इससे पहले बनाई जा चुकी है, वो है भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में, जिसमें बताया गया। इस वीडियो में हम लोग लासापा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। अगली वीडियो में मासापा के बारे में जानेंगे। ठीक है, लासापा लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, कैसे सवाल लगाए जाते हैं लासापा के। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते अवश्य हैं। तो हर एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करते चलिएगा। लासापा देख लीजिए क्या होता है। तो पहले अभाज्य संख्याएं बताइए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो किसी से ना कटें अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और जो किसी ना किसी से कट जाएं, किसी ना किसी से कट जाएं, वो सब भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं लासापा के पहले क्यों पढ़ी जाती हैं? क्योंकि देखिएगा, जब हम लोग टुकड़े करते हैं, जैसे 18 के हमें टुकड़े करने हुए, तो यहाँ पे जो संख्याएं लिखी जाती हैं, 2 नामा 18, 3 तियाएँ 9, 3 एकम 3। ठीक, तो यहाँ पे ये वाली जो संख्याएं होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी संख्याएं लिखनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं ही लिखी जाती हैं। कौन सी संख्याएं लिखी जाती हैं? अभाज्य संख्याएं। ये वाली संख्याएं कौन सी लिखी जाती है? सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो लासा निकालने की दो विधियां हैं। लासा निकालने की कितनी विधियां? देखिए, लासा होता क्या है पहले वो समझ लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसे लासापा कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक, उसे लासापा कहते हैं। लासापा 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ लघुत्तम सामान्य गुणज, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। ठीक, तो लासापा ज्ञात करने की विधियां। लासापा ज्ञात करने की मुख्यतः दो विधियां हैं। गुणनखंड विधि, दूसरी विधि कौन सी है? भाग विधि। तो गुणनखंड विधि क्या है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले जिन संख्याओं का लासा निकालना है, 2 से अधिक या 1 से अधिक या 2 हो सकती हैं संख्याएं, तो 2-3 संख्याएं एक साथ लिखी होंगी, उनका लासा निकालना होगा। तो किस तरीके से निकालते हैं वो ये एक उदाहरण है। ये उदाहरण समझ लीजिए। 8, 16, 40 का लासा ज्ञात कीजिए। तो ये पहले हम लोग गुणनखंड विधि समझ रहे हैं, फिर भाग विधि समझेंगे। जो विधि आपको समझ में आ जाए, जो अच्छी लगे, उसी विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसे लिख के दे देते हैं कि इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए, इस क्वेश्चन का लासापा गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तब आपको मजबूरी में गुणनखंड विधि लगानी पड़ जाएगी, अगर आप नहीं समझ रहे हैं गुणनखंड विधि क्या है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन ये है, 8, 16, 40 का लासापा ज्ञात कीजिए। तो इसको गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। तो सबसे पहले हल डाल के आपको जितनी भी संख्याएं हैं उनको लिख लेना है, और उनके गुणनखंड कर देने हैं। उनके क्या कर देने हैं? गुणनखंड। 8 लिखा है तो 8 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8। अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। गुणा करने पर 8 मिल जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8। 16 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, 40 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। ठीक, ये 2 की घात 3, ये 2 की घात 4, यहाँ पे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 1। घात रूप में लिख लेना है, समझते रहिएगा। ये जो 2 गुणे 2 गुणे 2, देखो यहाँ पे छोटी संख्या थी तो हम आसानी से बना ले गए, 2 गुणे 2 गुणे 2। 40 में थोड़ी दिक्कत हुई, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 कैसे आ गया, वो चीज़ आप अगर निकालना चाहें तो इस तरीके से
छोटे से शुरू करेंगे। जैसे 2 से शुरू किया 2, लेकिन ये दिखाना नहीं है, इसमें रफ वर्क में साइड में ऐसे कर लेना है। तो यहाँ से ये जो मिले 2 2 2 और 5 वो यहाँ पे लिख देने हैं। देखिएगा ये जो हमने साइड में किया ये रफ में करना है, ये दिखाना नहीं है। और फिर इसके बाद में इस तरीके से 1 2 3 2 की घात 3 1 2 3 4 2 की घात 4 2 की घात 3 5 की घात 1 अकेला है। ठीक, इतना लिख लेने के बाद में ऐसे लिखना है ला सा पा, ला सा पा। ठीक, या लासा केवल लिख दो। ठीक है, और फिर इन तीनों में देखो कि 2 दिख रहा और 5 दिख रहा, 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं दिख रहा। ठीक, आधार में तो 2 की अधिकतम घात किसके पास है? देखो 2 की घात अधिकतम 4 है, ये 4, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। अधिकतम कहाँ पे? 2 की घात 4। और 5 की अधिकतम घात कितनी है? 1। बस इतना करके छोड़ना है। और ये लाइन केवल लिखना आना चाहिए। देखो गुणनखंड करना आना चाहिए। और फिर बाद में ये लाइन कैसे लिखते हैं देखा करो कि कौन मिल रहा है सबसे ज़्यादा, किसकी पावर ज़्यादा है। देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, तो सबसे ज़्यादा पावर 2 की पावर 4 है, उसको पूरा लिख लेना है। 5 में सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? 1, और कहीं है नहीं, तो 5 की पावर 1 ये यहाँ लिख लेना है। अब ये पावर सभी ओपन कर दो, ये वाली पावर ओपन करेंगे, देखिएगा कैसे। 2 की घात 4 4 बार लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, बाकी 5 की पावर 1 लिख दिया। अब गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 5, फिर ये गुणा कर दो, 16 पच्चे 80। ठीक, तो 80 लासापा हो गया। कैसे निकाला गया? गुणनखंड विधि द्वारा। यही क्वेश्चन अगर भाग विधि द्वारा आया होता तो भाग विधि द्वारा देखो कैसे लगाते हैं। पहले इस तरीके से बना लीजिए, और 8 16 40 है, 8 16 40। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा अभाज्य संख्या लिखेंगे 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, और यहाँ पे 20 लिख दिया। फिर 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 दहामन 20। जब तक 2 से कटता रहे तब तक काटते रहो। देखो ये भाग विधि है, गुणनखंड विधि से अभी हमने करके देखा। अब एक बार और 2 से कटेगा, अब बचा 5, फिर एक बार 5 से। तो ये करना अगर आ गया तो आपको भाग विधि में कतई दिक्कत नहीं होगी। हल डाल के सबसे पहले यही साइड में कर दीजिए, ये दिखा दीजिए, और फिर यहाँ पे क्या लिख दीजिए? लासा। क्या लिख देंगे? लासा बराबर 1 2 3 4। 2 2 के कितने यहाँ पे दिख रहे? 4 4 दिख रहे, चारों को लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई में 5 लिखा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80। ये हमने भाग विधि से लगाया। भाग विधि से इतना करना है। ये तो एक सैंपल उदाहरण था, ऐसे ही कई क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करेंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, ये कौन सी विधि थी? गुणनखंड विधि। चलिए एक क्वेश्चन ये है हमारे पास 10 12 24, लासापा ज्ञात करो। किस विधि से पहले लगाएंगे? गुणनखंड विधि से लगाएंगे। देखिएगा गुणनखंड विधि इस किताब में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 8 16 40 का लासापा ज्ञात कीजिए। तो 8 के पहले टुकड़े लिख लिए, 16 के टुकड़े लिख लिए, फिर 40 के लिख लिए, फिर इनको घात रूप में लिख लिया। फिर 2 तथा 5 का सबसे बड़ा घात, 2 की घात 4, 5 की घात 1। बस सबसे बड़ी घातों को लासापा के बराबर करके इस तरीके से लिख लेते हैं। फिर घात को खोल लिया और गुणा करा के बाहर लिख लिया।
अब ये क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग किस विधि से हल करेंगे? गुणनखंड विधि से। चलिए भाई, सबसे पहले 10 लिखिए, 12 लिखिए, 24 लिखिए, बराबर का निशान लगाइए और यहाँ पे साइड में करना चाहें तो 10 का, 12 का और 24 के टुकड़े इस तरीके से दिखा भी देंगे तो नंबर थोड़ी ना कट जाएंगे, अलग अलग टुकड़े कर लीजिए। ठीक, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, फिर 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। यहाँ पे 2 गुणे 5 लिख लिया। फिर 12 वाले में क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12। 24 वाले में क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, बराबर में क्या आएगा? 2 गुणे 5। यहाँ पे क्या आएगा? 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक, अब देखो इनको जरा एनालाइज करो। किनको? ये जो इसमें 2 दिख रहा, 3 दिख रहा और 5 दिख रहा, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है और 3 की कितनी है, 5 की कितनी है? तो लासा पा बराबर क्या आएगा? लासा बराबर 2 की घात अधिकतम 3 दिख रही, 3 के घात अधिकतम 1 दिख रही, 3 की घात अधिकतम 1, या तो इसमें रख लो या तो इसमें। 3 की घात अधिकतम 1 है और 5 की घात अधिकतम वो भी 1 है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब घातों को खोल लो। फिर यहाँ पे 3 गुणे 5, 8 गुणे 3 गुणे 5, तो 8 पंच 40, 40 गुणे 3 बराबर 120। देखो 8 पंचे 40 हमने क्यों किया? क्योंकि 8 या 24 करते, फिर 24 का पहाड़ा हमें पता नहीं था, 24 गुणे 5 करना पड़ता। हमने सबसे पहले क्या कर दिया? 8 पंच 40 कर दिया, फिर 40 में कितने से गुणा करा दी? 3 से गुणा करा दी। ठीक, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन क्या है बोलेंगे? हाँ चलो, इसी क्वेश्चन को हम लोग अगर किस विधि से करें? भाग विधि से करें तो देखिएगा इस तरीके से। सबसे पहले हल डाल के हमको तीनों संख्याओं को एक साथ लिख देना। तीनों संख्याएं 10 12 24 हैं। 10 कामा 12 कामा 24 2 मिनट के क्वेश्चन होते हैं। चलिए, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से अभी ये कट जाएगा, 5 तो नहीं, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, अभी भी 2 से कोई ना कोई कट रहा है, 2 तिहाई 6। अब 3 से ये कट जाएगा, पहले 2 पे, फिर 3 से चेक करते हैं, फिर 5 से चेक करते हैं, 1 1 1। तो लासा पा इधर लिख देंगे। लासा बराबर सीधे सीधे इसमें हिसाब रहता है, अगर ये करना सीख गए। अब ये करते कैसे हैं? उसके लिए आपको अभाज्य संख्याओं के जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी के डंडे के तरीके से काम करना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, पहले 2 से चेक करो, फिर 3 से चेक करना है, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी और क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में। तो लासा बराबर क्या आएगा? जो ये वाली संख्याएं लिखी हैं सभी को गुणा करके लिख देना है। 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो ये वाली विधि ज़्यादा सरल है। उसमें थोड़ा सा अगर भूल गए किसकी घात ज़्यादा थी और 3 2 बार लिख दिया या कुछ भी मिसप्रिंट हो गया तो नंबर कट सकते हैं। और इसमें सीधा हिसाब रहता है कि ये जो आएंगे बस इनकी गुणा करा दो। ठीक, क्या आएगा? लेकिन एग्ज़ाम में अगर कह ही दें कि गुणनखंड विधि से ही करो, तब वो करना पड़ेगा ऊपर वाला। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 गुणे 5, 8 पंच 40 गुणे 3, 120 क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन। ये 12 15 18 का लासापा हम लोग ज्ञात करते हैं। कौन सी विधि से? भाग विधि से। तो भाग विधि में देखो, पहले ये बना के दिखा दो, फिर लासापा बराबर जो ये लिखे हैं 2 2 3 3 5 गुणा करा के ये दिखा दो। तो 12 15 18 का लासापा हम लोग निकालते हैं। किस विधि से निकालेंगे? दोनों ही विधियों से हम क्वेश्चन कर करके दिखा रहे हैं, जल्दी से करेंगे।
12 कामा 15 कामा 18 का लासा ज्ञात करो, का लासा ज्ञात करो। 12, 15, 18 का लासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको किस विधि से करेंगे बताइए? गुणनखंड से ना। अगर गुणनखंड से करने पहुंच गए, ये हमारे में थोड़ा कम काम करता है। चलो 12 लिख लिया, 15 लिख लिया, 18 लिख लिया, और यहाँ पे 12 के टुकड़े करे, यहाँ पे 15 के करे, यहाँ पे 18 के करे। साइड में रफ वर्क, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तिपच 15, 5 एकम 5, फिर 2 नमा 18, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। ठीक। चलो 12 के लिए यहाँ पे क्या आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1। 15 के लिए यहाँ पे क्या आएगा? 3 गुणे 5, और कुछ तो आएगा। देखो घात अगर ज़्यादा बार होती तब हम लोग पावर लिखते, तो चाहे पावर ना लिखो या पावर लिखना चाहो तो यहीं पे एक एक घात लिख दो। 18 के लिए बताओ, 2 गुणे 3 गुणे 3, हाँ इसमें ज़रूर लिख दो, 2 गुणे 3 की घात 2। अब लासा बराबर क्या? बस ये लाइन अगर गलत हो गई थोड़ी सी भी तो नंबर कट जाएंगे। देखो इनमें चेक करो, ये जो घात रूप लिखे हैं, 2 की घात अधिकतम किस में दिख रही? इसमें 2 की घात है ही नहीं। 2 की घात अधिकतम सिर्फ और सिर्फ इसमें दिख रही, वो है 2 की घात 2। तो यहाँ पे एक बार 2 की घात 2 लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाया। फिर एक बार चेक करने गए हम कि 3 भी तो दिख रहा है, 3 इसमें दिख रहा, 3 इसमें दिख रहा, इसमें दिख रहा। 3 की घात अधिकतम किस में है बताइए? इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो अधिकतम वाली लिखनी है। तो 3 की घात अधिकतम कितनी आई? 3 की घात आई 2, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाया। अब देखो 5 भी दिख रहा है, एक ये 5 की घात 1, तो ये भी लिख देना है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9 गुणे 5, 4 पंचे 20। हमने ये वाली गुणा पहले करा ली, 4 पंचे 20, और फिर 20 की किससे करा देंगे बताओ? 9 से गुणा, 2 नमा 18, 180 आ जाएगा। ये हमने किस विधि से लगाया? गुणनखंड विधि से। भाग विधि से कर लेते हैं। भाग विधि से करने के लिए हमारे पास इस तरीके से हल डाल के सबसे पहले जिन संख्याओं का निकालना है, 12, 15, 18, उन संख्याओं को कामा करके लिख लेंगे। 12 कामा 15 कामा 18, 2 छंग 12, 15, 2 नमा 18, 2 तिहाई 6, 15 यहाँ 9, फिर यहाँ 3 से करेंगे, 3 एकम 3, तिपच 15, 3 तिहाई 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ पे कितने से करेंगे? 5 से करेंगे, 5 एकम 5। ठीक। बस यहाँ पे सिंपल सा लासा लिख लो, लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब गुणा करा दो, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9 गुणे 5, तो 4 पंचे 20, 20 गुणे 9, 2 नमा 18, 180 आ जाएगा। ठीक। तो जल्दी से एक और क्वेश्चन करेंगे, तो समझ में आ रहा होगा। बस क्वेश्चन ही पूछे जाते, ना तो कोई परिभाषा पूछी जाती। अगर परिभाषा पूछी भी जाए तो लासा की परिभाषा हम लोगों ने अभी क्या पढ़ी थी? लासा की परिभाषा ये, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे लासा कहते हैं। ठीक। तो एक क्वेश्चन और करेंगे, ये वाला 7, 14, 35, 28 का लासा पा ज्ञात करो। 7, 14, 35, 28 किस विधि से पहले हल करेंगे? गुणनखंड विधि से। 7, 14, 35, 28 का लासा। तो हल डाल के गुणनखंड विधि क्या कहती है? कहती है कि सबसे पहले 7, 14, 35, 28 को ऐसे लिख लो, बराबर का निशान लगा लो, और साइड में 7, 14, 35 और 28 के टुकड़े कर लो। 7 का टुकड़ा करोगे, देखो 7 एक अभाज्य संख्या, 7 एकम 7। 14 के लिए आपको पता है कि सीढ़ी के हिसाब से चलेंगे, 2 सते 14, फिर 7 एकम 7।
ये अगर 2 से तो कटेगा नहीं, अगर 3 से कट जाए तो पहले 3 लिखना है यहाँ पे, तो 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 और 3 जोड़ने पर क्या हो जाता है, 8 आता है। तो 3 से विभाज्यता का नियम फेल हो गया, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। ठीक, देखिएगा एक एक चीज़ को अगर आप अच्छे से तैयार करते चल रहे हैं तभी आपको ये विभाज्यता के नियम से थोड़ा चलता है। ये वाला सिस्टम किससे चलता है बोलो, विभाज्यता के नियम से। बोलो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, यही तो आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे बोलो, 7 यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 गुणे 7 लिखेंगे ये वाले, फिर 5 गुणे 7 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे बोलो, 2 गुणे 7। और अगर कन्फ्यूजन हुआ करे तो ये गुणा करके देख भी लिया करो, कौन वाली गुणा, ये वाली। 2 दूनी 4, सत्ते 28, 5 सत्ते 35, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। ठीक, अब इसके बाद अगला काम क्या रहता है, अगला काम रहता है पावर के रूप में लिखना। 2 गुणे 7 पावर 1 1 है, पावर यहाँ पे भी 1 ही 1 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है और 7 की घात 1 है। लासा बताओ कितना आएगा। सबसे पहले 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है ये वाले में। फिर 5 दिख रहा, 5 की अधिकतम घात कितनी, 1 है। 7 की अधिकतम घात कितनी, 1 है। 2 की घात 2, इनको खोल लिया। फिर यहाँ पे 5 लिख लिया, फिर यहाँ पे 7 लिख लिया। 2 दूनी 4 पंचे 20 गुणे 7, 140 आ गया। ठीक, अब हम लोग किस विधि से निकाल के देखेंगे, अगली विधि जो हमारे पास है यहाँ पे लिख लिया, क्या लिखा, 7 14 35 28, 7 कामा 14 कामा 35 कामा 28। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 इससे कटेगा नहीं, यहाँ पे ये कट जाएगा। देखो 2 से वही संख्याएं कटती हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, यही तो होता है। यहाँ पे 7 से 7, यहाँ पे ये 35 भी 2 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 2 सत्ते 14, 5 से काटेंगे अब, 7 यहाँ पे लिखा, 7 ये लिखा रहने दिया, 5 सत्ते 35, 7 यहाँ पे भी रहेगा। अब ये पूरा सभी 7 से कट जाएंगे, एक 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 बचेगा। तो लासा पा के आएगा बताओ, चाहे नीचे लिख दो या इधर साइड में। लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये ज़्यादा सरल विधि है, तो एग्जाम में अगर आए तो इसी विधि से करना। 4 पंचे 20 गुणे 7, 140। तो और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। देखिए 4 9 15 का लासा पा, 4 9 15, देखिए इसी विधि से कर रहे हैं। 4 9 15 का लासा, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 9 लिखा रहने दिया क्योंकि कट नहीं रहा ना 2 से। 2 एकम 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 15। अब किससे काटेंगे बताओ, 3 से। सीढ़ी के जंजे अभाज्य संख्याओं के क्रम में होते हैं। तो सबसे पहले सीढ़ी में यहाँ पे नीचे 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर अभाज्य संख्याएं क्रम से यहाँ से चलती हैं। बड़े से छोटे की तरफ नहीं चलते हम लोग, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। ठीक है, 3 से काटा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचा, 3 तिया 9 बचा, 3 5 15 बचा। अभी भी 3 से कट रहा है तो 3 से काट दो, फिर बाद में 5 पे जाएंगे। अब यहाँ पे 1 1 बचा, तो 5 एकम 5। लासापा कितना आएगा, बस इतना छोटा सा काम करना है। लासापा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 पंचे 20, 20 गुणे 9, 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा। कितना आया लासा, 180। ठीक, चलो ये क्वेश्चन है, किताब से ही समझिएगा। उदाहरण नंबर 11, 56 70 84। 2 से पहले काटा गया, क्यों, क्योंकि इनमें ये भी 2 से कट रही, सभी 2 से कट रही। 28 बचा, 35 दूना 70, 42 दूना 84, फिर 2 से काटा गया, तो ये जो संख्याएं आई वो गुणा करके लिख दी गई। तो क्वेश्चन अधिक से अधिक करिएगा। अगर इस तरीके से करने में कोई दिक्कत जाती है, जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 24 28 35 का लासापा। 24 28 35, अगर दिक्कत आती तो आप कमेंट करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से अपने डाउट क्लियर करिएगा।
कभी कभी कोई संख्या कट नहीं रही होती है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। 24, 28, 35, 24, 28, 35 का क्या निकालना है? लासा। हल डाल के सबसे पहले ये काम कर लेना है और हम देखेंगे, विभाज्यता के नियम लगाएंगे इसमें, क्या कोई 2 से कट रहा है। हाँ, अगर एक भी 2 से कटे तो यहाँ पे 2 लिखिए, 2 से काट दीजिए। फिर यहाँ पे अगर 2 से अभी भी कोई कट रहा है तो इस तरीके से काट दीजिए। 35 कटता नहीं, ऐसे छोड़ दीजिए, उसको ऐसे लिख दीजिए। अभी भी अगर 2 से कोई कट रहा हो तो उसको काट दीजिए। काट दिया। अब 2 से कोई कट रहा हो तो बताइए, कोई कट रहा हो? कोई नहीं कट रहा। 3 से कट रहा है तो मतलब 3 एकम 3, 7। ठीक, 3 से 35 नहीं कटता। अब देखो, 3 से कटने वाला कोई नहीं है इनमें से। अब 5 से काटने के लिए चेक करो। देखो, 5 सते 35। अब किससे चेक करेंगे बोलो? 7 से। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। जब नीचे 1 1 1 आ जाए तो रुक जाओ। फिर इसके तुरंत बाद यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे? लासा बराबर। लासा बराबर क्या आएगा? ये सभी संख्याएं किस में चली जाएंगी? गुणा में चली जाएंगी। 3 गुणे 5 गुणे 7। तो कौन सी विधि सरल है? यही विधि सबसे सरल है। बस आपको ये करना आना चाहिए और गुणा गलत ना हो जाए। ठीक, तो गुणा गलत ना होने के लिए आपको किस तरीके से? 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 0 बना लिया करो। 8 ने 24 मत करो, 8 पंच 40 करो। 8 पंच 40 गुणे 3 गुणे 7, है ना। और 40 को ऐसे रहने दो, 3 सते 21 कर लो। फिर अब गुणा करना सरल है। 0 ये पहले लिख लो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840 लासापा आ जाएगा। 840। ठीक है, तो पहले ये करना फिर लासापा। तो समझ में आ गया होगा लासापा कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मासापा निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? मासापा, महत्तम समापवर्त। बाकी गुणनखंड विधि वो भी कठिन नहीं है। बस आपको संख्याएं जो लिखी हुई हों, जैसे 12, 15, 18 का करना था तो तीनों के अलग अलग टुकड़े कर लेने हैं, घात रूप में लिख लेना है। सबसे छोटी संख्या की जो अधिकतम घात हो उसको लिखना है, फिर उससे बड़ी संख्या की अधिकतम घात, फिर उससे बड़ी संख्या की अधिकतम घात। फिर घातों को ओपन कर लेना है, फिर गुणा करा के जो आ जाए सेम आंसर आएगा दोनों को। चाहे गुणनखंड विधि से लगाओ या भाग विधि से लगाओ, आंसर दोनों का एक ही आएगा। तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मासापा स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।